हेलो स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा। तो आज का अपना कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड का इम्पोर्टेंट टॉपिक है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी टॉपिक मैंने इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि जैसे कि अभी अपनी जनगणना चल रही है, तो मैं इसमें से कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना चाहती हूँ कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए और आप अटेंड नहीं कर पाओ। तो डेमोग्राफी अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आज का। तो डेमोग्राफी से यह मतलब है कि किसी भी एरिया में रह रहे लोगों का न्यूमेरिकली स्टडी करना। न्यूमेरिकली स्टडी मतलब कि उनकी उनकी नंबरिंग करना कि कौन से एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। चाहे वो कोई स्टेट हो सकता है, कोई डिस्ट्रिक्ट हो सकता है। जैसे कि अभी अपनी जनगणना चल रही है, तो हर एक घर की जनगणना हो रही है, हर एक घर में हर एक फैमिली की जनगणना हो रही है। तो वो कैसे, जैसे कि एक गांव में हो रही है, तो वो गांव जिस पंचायत से रिलेटेड है, वो पंचायत का आगे जिस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड ब्लॉक लेवल पे जाएगा, ब्लॉक वो जिस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है वो डिस्ट्रिक्ट तक जाएगा, और वो डिस्ट्रिक्ट अपने स्टेट को अपने डाटा सारे भेजेगी। तो इस तरह से कुछ न्यूमेरिकली स्टडी होती हैं। तो डेमोग्राफी मतलब किसी एरिया में रह रहे लोगों का न्यूमेरिकल स्टडी ही डेमोग्राफी कहलाती हैं। तो ये डेमोग्राफी स्टडी किस बेस पे होती हैं? तो इस डेमोग्राफी स्टडी का 3 मेन एलिमेंट होते हैं, उनके बेसिस पे ये स्टडी की जाती हैं। वो 3 मेन एलिमेंट कौन से हैं? फर्स्ट है चेंजेस इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जब जो जनगणना हुई है और जो अभी जो जनगणना हो रही है, उसमें उस एरिया में पहले क्या पॉपुलेशन की साइज क्या थी, और अभी 10 साल बाद जो पॉपुलेशन की साइज है उसमें क्या चेंजेस आए, अकॉर्डिंग टू फैमिली, अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज क्या क्या चेंजेस आए। फिर सेकंड मतलब कि उसमें वृद्धि हुई है या कमी हुई है, ये देखा जाता है। वृद्धि हुई है तो किस रेट से हुई है वो देखा जाता है कि 1 साल में इतनी दर बढ़ी है, 2 साल में इतनी दर बढ़ी है, 5 साल में इसकी वृद्धि दर कितनी रही है, या 5 साल में उसका डिक्रीजमेंट कितना हुआ है। तो सेकंड एलिमेंट, मेन एलिमेंट आ जाता है जिस पर पॉपुलेशन डेमोग्राफी की जाती है, यानी कि जनगणना की जाती है जनसांख्यिकी। तो सेकंड मेन एलिमेंट आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन यानी कि बनावट मतलब कि एक परिवार कैसे मिलकर, एक परिवार कितने जनों से मिलके बनता है, कितने परिवार मिलके एक सोसाइटी बनाते हैं, एक समाज बनाते हैं, एक समाज मिलके एक गांव बनाते हैं, एक कम्युनिटी बनाते हैं। तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर को ब्रीफली स्टडी किया जाता है। तो इसकी स्ट्रक्चर में क्या फाइंड आउट करते हैं? मेल, नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ फीमेल, इन्फेंट कितने हैं, चाइल्ड कितने हैं, अडोलसेंट कितने हैं, अडल्ट कितने हैं, ओल्ड एज कितने हैं। तो एक फैमिली में ये सभी जो कैटेगरीज एज वाइज और जेंडर वाइज डिवाइडेड हैं, उनमें कितने कितने लोग रहते हैं, तो इनकी संख्या को कलेक्ट किया जाता है एज ए डाटा, और उसमें फिर वेरिफिकेशन किया जाता है कि पहले इस फैमिली की साइज क्या थी और अब इसकी साइज क्या है। तो ये एक ग्राफ को इंडिकेट करता है कि ये ग्राफ आगे किधर जाएगा। तो वैसे तो पहले तो जॉइंट फैमिली होती थी, अब तो सिंगल फैमिलीज़ हो रही हैं, तो काफ़ी आगे डेमोग्राफी बढ़ने के कम चांसेस हैं वैसे। तो इस तरह से फैमिली स्ट्रक्चर को इवाल्यूएट किया जाता है। इसमें वापस और इसको ब्रीफली देखा जाता है कि मेल की जो लिटरेसी रेट है वो क्या है, मतलब कि फीमेल की जो लिटरेसी रेट क्या है टोटल उस डिस्ट्रिक्ट में, उस स्टेट में। जो पुरुषों की जो साक्षरता दर हैं, जो महिलाओं की जो साक्षरता दर हैं, जो बच्चों में जो गर्ल्स और बॉयज़ में का जो अनुपातिक रेशियो है वो कितना है, और ओल्ड एज से पता पड़ता है कि यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट मतलब आप जानते ही होंगे कि जितनी भी बीमारियों के जोखिम है उनको क्रॉस करते हुए भी आप अपनी जीवन काल को कितना लंबा कर सकते हो, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट होती हैं। और अभी काफ़ी बढ़ चुकी हैं क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी बढ़ चुकी हैं, हर एक डिजीज़ का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। थर्ड इसका एलिमेंट आ जाता है, मेन एलिमेंट स्टेट वाइज।
मतलब एरिया वाइज पॉपुलेशन की स्टडी करना। जैसे कि इंडिया में जैसे कि 28 स्टेट हैं, तो ये इन 28 स्टेट में कौन से स्टेट का जो ज्योग्राफिकल एरिया कितना है और उस स्टेट के ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन रह रही है, तो इसे कहते हैं एरिया वाइज पॉपुलेशन स्टडी या डेमोग्राफी। तो स्टेट वाइज किया जाता है, जैसे कि अभी सबसे ज्योग्राफिकली एरिया वाइज देखें तो राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का। लेकिन अगर जनगणना की लास्ट जो जनगणना थी उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यूपी में सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई गई। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से स्टेट में अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। किसी स्टेट में रिसोर्सेज की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र एरिया ज़्यादा हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हैं, वहाँ की उपजवारी कृषि में खेतों में उपजवारी ज़्यादा हैं, तो जैसे कि खनिज विभाग से रिलेटेड हर एक तरह से, तो वहाँ पे रिसोर्सेज की अगर कमी नहीं है तो वहाँ पे लोग अपनी आजीविका के लिए कुछ ना कुछ साधन ढूंढ ही लेते हैं। राजस्थान में ज्योग्राफिकल एरिया ज़्यादा होने के बावजूद भी जनगणना कम होने का कारण आपको पता ही है कि राजस्थान का जो 1/4 एरिया है वो थार डेजर्ट में कन्वर्टेड है। तो उसके अकॉर्डिंग राजस्थान में भी अगर अपन स्टेट की बात करें तो बिगेस्ट स्टेट जैसलमेर है, लेकिन वहाँ की जनसंख्या सबसे कम है, जनसंख्या घनत्व बहुत कम है वहाँ पे। तो इस तरह से इनको इवाल्यूएट किया जाता है। अर्बन एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, रूरल एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, तो इस तरह से डेमोग्राफिक स्टडी की जाती हैं। तो ये तो हुई डेमोग्राफिक क्या इंट्रोडक्शन और डेमोग्राफिकली एलिमेंट। थैंक यू।